बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है। आज से इब्राहिम रईसी के आप सोच लें मरने से कुछ दिन पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में आपकी स्क्रीन पर एक टिकर चल रहा है, इसको गौर से देखिए। इस टिकर में कहा गया था कि ईरान में और रूस में एक रिजीम चेंज करना है, हुकूमत गिरानी है, यानी ईरान के प्रेसिडेंट को भी फारिग करना है, रिजीम चेंज करना है। रिजीम चेंज में ये था गवर्नमेंट के साथ साथ पूरा सेटअप फारिग करना है। और नेक्स्ट जो सूरत हाल थी उसमें कही गई थी कि रूस में भी ये काम करना है। अब इसके आप जरा अंदाजा करें कि अगर हम डॉट्स कनेक्ट करें तो ठीक 12 दिन के बाद इब्राहिम रईसी को मार दिया गया। जिस तरह मारे गए वो मारा गया है। अब हुआ ये है कि वहां पर अब होने जा रहा है पार्ट 2। अब ये पार्ट 2 क्या है रिजीम चेंज का? देखिए, इसराइल के मीडिया ने कहा है कि ईरान के अंदर अब टाइम आ गया है। जरा देखिए वहां पर क्या गुफ्तगू जारी है। और अगर किसी को लग रहा है कि काम नहीं होने जा रहा तो वो ये चेक कर ले कि इब्राहिम रईसी को मारा कैसे गया। वहां पर एक गुफ्तगू हो रही है कि आयतुल्ला अली खामनाई जो है ईरान के सुप्रीम लीडर, जो आज सूरत हाल पैदा हुई है कि उन्होंने जनाजा पढ़ाया है इब्राहिम रईसी का। और इस जनाजे में जिस तरह दुनिया आई है, टूट कर आई है लाखों के हिसाब से। वेस्टर्न मीडिया के ऊपर ये क्लिप्स नहीं दिखाए जा रहे, ना ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप अंदाजा करें कि इन मनाजिर के खिलाफ रिपोर्टिंग हो रही है और कहा यह जा रहा है कि इब्राहिम रईसी की मौत के ऊपर वहां के लोग खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। और यही टाइम है कि पार्ट 2 कर दिया जाए, ये इसराइल का मीडिया कह रहा है। अब वो पार्ट 2 क्या है? वो ये कह रहे हैं कि आयतुल्ला अली खामनाई के जानशीन का वक्त आ गया है, यानी जो उनके ईरान में सुप्रीम लीडर जो है उनका हुक्म जारी होता है, प्रेसिडेंट होता है नीचे। अब वो कह रहे हैं कि इसकी आड़ के अंदर एक ऐसा बंदा आए जो काम करे। यहां पर ये पेनिट्रेट करना चाह रहे हैं। ये क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम लीडर जो है, क्योंकि देखिए खुमैनी के बाद आयतुल्ला अली खामनाई जो थे वो काफ़ी देर से थे और वो हमेशा से टेक ओवर किया है, सदर आते जाते, लेकिन एक तसलसल रह रहा है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अब जो काम होगा उसमें हमने काम ये करना है। चूंकि आज आयतुल्ला अली खामनाई ने जो खास तौर पर अहम तरीन चीज़ हुई है वो समझने वाली है कि उन्होंने इस्माइल हानिया से जब मुलाकात की तो उन्होंने कुरान की एक सूरत पढ़ी जिसमें जिक्र यह था कि मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कि उनकी वालदा को हुक्म हुआ, वादा अल्लाह ने किया गया कि भाई आप लोग बेफिक्र हो जाएं, यानी कोई परेशानी की बात नहीं है, मूसा को रिटर्न किया जाएगा। और उन्होंने फिर अपने बेटे को, यानी आपको पता है दरिया में किस तरह संदूक में बंद करके, तो वो सारी सूरत हाल सबको पता है। तो वो ये बता रहे थे कि अल्लाह अपना वादा पूरा करता है, आपको ये काम करना है, यानी इसराइल को दबोच लें। अब वो ये कह रहे हैं कि जब तक ये रहेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। तो जानशीन की जो लड़ाई है उसको हवा देनी है, वहां तक कोई अपना बंदा बिठाना है। ये अभी इसराइल के मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में ये चीज डिस्कस हो रही है कि ईरान में हमें पूरा रिजीम चेंज करना है और वहां पर ऐसी सूरत हाल लानी है कि ये मुल्लाओं से जान छूटे। यानी वो ये जो टर्म यूज कर रहे हैं कि वहां पर इंतहा पसंदी है, लोग उनसे बेजार है, उनकी इकॉनमी खराब हुई है। क्योंकि इब्राहिम रईसी के मरने के बाद देखिए जो मर्जी आप कहें, स्टॉक मार्केट सारी क्रैश कर गई है, तकरीबन 20-25% के करीब उनकी करेंसी गिर गई है। और सबसे बढ़कर जो अब इंटरनेशनल मीडिया ने बताया है कि इब्राहिम रईसी अमेरिका के साथ बैकडोर चैनल पर एक मामला तय कर रहे थे और बाइडेन के साथ उनकी ओमान के अंदर एक डील फाइनलाइज हो रही थी, सीक्रेट टॉक्स थी, जिनमें ये बात हो रही थी कि इसराइल में असल में नेतन्याहू को घर भेजा जाएगा, ये जंग रुकेगी, ईरान अपना एटमी प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ाएगा, बदले में उनको एक यानी पैकेज मिलेगा। इस पैकेज के बाद वो अरबों डॉलर का होगा, इसके बाद उन पर तेल की पाबंदियां हटेंगी और फिर वो इसके बदले में हौसियों से और इराक, मलेशिया और काफ़ी सारी ताकतों से और खुद भी ये बात इंश्योर करेंगे कि किसी वक्त अमेरिका पर हमला नहीं होगा। अब वो सारी चीज़ें तितर बितर होगी। अब इजराइल ये चाह रहा है कि ईरान के अंदर एक बहुत बड़ी मूवमेंट शुरू करे। ईरान में रिजीम चेंज पार्ट 2 की तैयारियां इस वक्त उरूज पर हैं और ये तैयारियां इस वक्त इतनी हैं कि रूस की जानिब से ईरान को मना किया गया है कि आप इस सारी सूरत हाल में मामलात को किसी सूरत हाल से ना जाने दें।
रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियां इस वक्त ईरान की मदद कर रही हैं। ये जो इन्वेस्टिगेशन है, देखिए दो तरह की मदद है। एक वो मदद है कि जो उन्होंने तलब की है जहां वो फंसते हैं, एक वो रिपोर्ट है जो रूस अपनी तैयार कर रहा है, और वो रिपोर्ट है कि इब्राहिम रईसी कैसे मरे। जैसे हम सब लोग जानते हैं, हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि भाई वहां पर कैसे हुआ। जैसे अब तो आपको पता है कि जो सदर के स्क्वाड के अंदर बंदा था उसने तो क्लियरली सारी दुनिया के सामने बता दिया है कि मैं उस हेलीकॉप्टर में था, 3 थे हेलीकॉप्टर, 2 उड़ गए थे, एक तबाह हो गया था। तो इस तरह की सारी सूरत हाल में रूस अपनी एक रिपोर्ट कर रहा है तैयार, और ये रिपोर्ट वो ईरान को अरसाल करेंगे। अब वो साथ रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियां ईरान को बर वक्त ये कह रही हैं कि आपके मुल्क में रिजीम चेंज की भी तैयारी है। देखिए एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, जो पाबंदियां ईरान पर लगी हैं उसका असर ये हुआ है कि अवाम बुरी तरह मुतासिर हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईरान की अवाम ने बड़ी तकलीफें सही हैं। ईरान के इंजीनियर्स मारे गए हैं, इनके साइंटिस्ट मारे गए हैं, इनके हुक्मरान भी मारे गए हैं, और जिस तरह इब्राहिम रईसी को मारा गया है ये अपने आप में एक बड़ी तकलीफ दह चीज़ है, और ये बड़ी ऐसी सूरत हाल है जो हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। अब ये सारे का सारा जो मामला इस वक्त उठा है, अब इशू ये खड़ा हुआ है कि दो सिनेरियो बड़े खतरनाक बनने वाले हैं। रिजीम चेंज में जो पार्ट 2 होता है उसमें अवाम को लाना होता है सड़कों पर। अब सड़कों पर लाने के लिए क्या है, देखिए अवाम जिस तरह निकली है इनके जनाजे पर, वो इतनी बड़ी तादाद में निकली है कि लाखों के हिसाब से लोग निकले हुए हैं, और उनकी आंखों में है शदीद गुस्सा, खून उतरा हुआ है, क्योंकि वहां कोई मानने को ये तैयार नहीं है कि सारी सूरत हाल हुई। अब इसराइल इसको कैसे कैश करवाएगा। आपको एक चीज बड़ी हकीकत टीवी एडवांस में बताने जा रहा है। अगले कुछ अरसे के अंदर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कुछ सहाफी और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये पब्लिश करेंगे कि ईरान के सदर को मारा गया है, और उनको या मिसाइल लगा, अंदर से फटा, टेक्नोलॉजी कुछ भी होगा, इंटरनेशनल सतह पर ये खबर आएगी। उसके अलावा ईरान की एक अपनी रिपोर्ट है और रूस की रिपोर्ट है, ये भी सामने आएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर दुनिया में इनका मीडिया को ये मैनेज करते तो फिर ये रिपोर्ट क्यों आएगी। वो असल में ये बताना चाहते हैं ईरान की आवाम को, जब ये सारी सूरत हाल होगी कि देखो तुम्हारी जो गवर्नमेंट है वो तुमसे झूठ बोल रही है, तुम्हारा एक सदर मारा गया है, तुम्हारा फॉरेन मिनिस्टर समेत 7 लोग मारे गए हैं, घर में घुसकर मारा है, और ये तुमसे छुपा रहे हैं। और ये इसलिए छुपा रहे हैं कि ये इसराइल और बाकी जितनी ताकतें हैं असल में उनको पैगाम ये देना चाहते हैं, क्लियरली पैगाम ये देना चाहते हैं कि हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। अब वो कह रहे हैं कि ईरान की गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त डरी हुई है, उनको खतरा ये है कि जी ये सारी सूरत हाल में हमारे बाकी भी लोग ना मारे जाए, अंदर की हम तैयारी करें, पता चले अंदर के लोग शामिल है। वो ये बावर करवाएंगे कि असल में हमला हुआ था लेकिन आपकी गवर्नमेंट वीक है। एक तो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि आपने बदला लेना है और बड़ा सख्त बदला लेना है। इस सारी सूरत हाल में वो कोई वाकया करवाना चाहते हैं, उस वाकये के तहत वो ये चाह रहे हैं कि अवाम सड़कों पर आए। अवाम को सड़कों पर लाने के लिए उनके पास ऑप्शन ये है कि वो इसराइल पर हमला भी कर सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट जारी कर सकते हैं, वहाँ पर कोई नया सिलसिला शुरू कर सकते हैं, और वो ये चाहेंगे कि ईरान के अंदर एक ऐसा रिजीम चेंज पार्ट 2 हो जाए जिसमें हम एक हिस्सा मुकम्मल हो गया, दूसरे में यानी एक गवर्नमेंट का जाना और दूसरे में अवाम सड़कों पर आकर पूरे का पूरा एक ईरान में इनकलाब बर्पा करे, यानी वो ये चाह रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में यही काम ये रूस में भी करना चाह रहे हैं। रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने तो पुतिन के जो दौरे हैं वो गैर जरूरी, वो तो मनसूख कर दिए हुए। उनको कहा गया है कि आपने कतन कोई गैर जरूरी दौरा नहीं करना, और यहाँ पर जो मामला होने वाला है वो रिजीम चेंज का अगला हिस्सा ये तैयार करके बैठे हुए हैं। आप अंदाज़ा करें कि दुनिया में आपने कभी देखा है कि इंटरनेशनल सतह पर सहाफ़ियों से आप आर्टिकल लिखवाएं और कहें जी ईरान में रिजीम चेंज होना चाहिए, रूस में होना चाहिए, और उसके 12 दिन बाद ईरान का प्रेसिडेंट मारा जाता है। कैसे मारा जाता है ये दुनिया सबको अभी तक शक व शुबात में मुब्तला चीज़ें बता रही हैं। अब ये सारे का सारा जो मामला है वो असल में एक अजीबोगरीब बात यह है कि जब ये रिपोर्ट सामने आएंगी तो इसका इजराइल या बाकी ताकतों को क्या फ़ायदा होता है। असल में फ़ायदा ये होता है कि बाकी जो ममालिक होते हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं या कोई दूसरे मुल्क, जैसे मिसाल के तौर पर आज स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड, इन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करेंगे और इसराइल को
किसी सूरत ये हक नहीं देंगे कि वो किसी तरह का भी यहाँ पर कोई ऑपरेशन करें, यानी कि वो इन इलाकों को और इन मुल्क को हड़प करने की कोशिश करें। ये किसी सूरत हम इजाज़त नहीं देंगे। तो वो ये काम करने के लिए जा रहे हैं कि जब ये रिपोर्टें सामने लाएंगे, खुद ही लाएंगे सामने, जो सब कुछ होगा तकरीबन वो उसमें सच झूठ मिलाकर, कि ताकि हमारा डर बैठा रहे कि किसी मुल्क के अंदर भी ऐसी सूरत हाल होगी तो हम उस मुल्क में भी यही हशर नशर करेंगे अगर किसी ने हमारे सामने खड़ा होने की जरा सी भी कोशिश की। अब इस सारी सूरत हाल में रूस की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो पूरी तरह की रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। अगर ईरान ऑर्डर जारी करेगा तो वो ये रिपोर्ट मंजर यहाँ पर लेकर आएंगी, अदरवाइज वो सिर्फ प्राइवेटली शेयर करेंगे ईरान के साथ। देखिए, अब फैसला ये होने जा रहा है कि ईरान काबिल कबूल नहीं है, ये आप ज़हन में रखिए। उसकी वजह क्या है? आज आयतुल्लाह अली खामनेई ने जब इस्माइल हानिया को बुलाया, उनसे बातचीत की, तो इस्माइल हानिया ने वहां पर जाकर उनकी आर्मी से लेकर तमाम लोगों से खिताब किया। अब जानते हैं, जब इस्माइल हानिया और हमास के लोग गए तो लोगों ने उनका माथा चूमा, गले मिले, उनको इतनी मुबारक दी और तमाम काम की कि आप लड़ाई कर रहे हो। और ये सारी सूरत हाल याद रखिएगा, इब्राहिम रईसी पूरी तरह एक कस्टोडियन बनकर यानी लड़े थे। ईरान पूरी तरह लड़ा था फलस्तीन के लिए, और सारे खित्ते के अंदर अगर पंजाबी में कहते हैं नत्थ पा देना, वो काम इन्होंने किया था। यानी गले से पकड़ा हुआ है, यहाँ से कॉलर से आप पकड़ ले किसी को, गले से आप पकड़ ले तो उसका क्या असर होता है, उसकी शारक पकड़ी हुई थी इन्होंने। और आप ये देख लें कि वरना इतनी सीरियस टॉक जो हो रही है वो बैक एंड पर कि नेतन्याहू को फारिग करना, सारी दुनिया में रिपोर्ट हो चुका है। तो बताइए क्या हो सकता था। इसराइल के लिए काबिल कबूल नहीं। अब वो वहां पर ये देख रहे हैं कि अच्छा एक प्रेसिडेंट गया, क्योंकि उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि प्रेसिडेंट के मरने के बाद इनकी पॉलिसीज नहीं बदलती, अब बल्कि मजीद शायद एग्रेसिव हो जाए। क्योंकि इस वक्त रूस ने ऐलान कर दिया है कि इब्राहिम रईसी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, और यानी जो पुतिन ने कहा कि भाई ये चला गया, मुझे बड़ी तकलीफ है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो मर्जी हो जाए ईरान की हिमायत, उसकी सपोर्ट उससे पीछे नहीं हटेगी। यानी साफ बात है कि हम ईरान को हथियार देंगे, पैसा उससे खरीदेंगे, तमाम चीज़ें। असल में पुतिन बड़ा खुश था कि एक कम्बिनेशन बड़ा कमाल बना हुआ है, इब्राहिम रईसी है, बाकी लीडर है। अब एक नया लीडर दूर दूर तक इनको नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, लीडरान आते हैं, जाते हैं, मर जाते हैं, उससे पॉलिसीज़ पर असर पड़ता है। अब असल में काम ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि इनका पूरे का पूरा सिस्टम लपेट दिया जाए, और उसके लिए ईरान के अंदर ये काम करेंगे, और इजराइल पूरी तरह तैयार है। और इस सारी सूरत हाल में दो तरस के मामला हो सकते हैं। एक तो हिजबुल्लाह के खिलाफ एक जंग, और ईरान के ऊपर अपने पर हमला। देखिए, आप जो मर्जी कहें कि आपका दिफा मजबूत है, बिल्कुल मजबूत है उनका दिफा, लेकिन एक लीडर मर जाता है और इस तरह अनहोने तरीके से मारा जाता है कि पूरा मुल्क दुहाइयाँ दे रहा है। देखिए, ईरान की जो इतनी ज़्यादा खामोशी है, इतनी ज़्यादा, ये जो अभी ईरान के प्रेसिडेंट की स्क्वाड के साथ ये बंदा है जिसने आकर ये सारी बात की है कि जी बादलों का एक पैच आया था और उसमें घुस गए, तीनों हेलीकॉप्टर गए, दो निकल गए तो एक गायब हो गया। ये क्यों आया है? ये गवर्नमेंट की मर्जी से आया है। वहाँ की गवर्नमेंट असल में चुप करके बैठी हुई थी और अवाम में गुस्सा था। वो ये समझ से है कि अगर हमने इस वक्त इजराइली किसी पर इल्ज़ाम लगाया, कुछ किया, तो अवाम में बेचैनी होगी और एक ही बात कहेंगे, हमला करो, जंग करो। और इस सारी सूरत हाल में बस आखिरी जंग, क्योंकि आप किसी भी मुल्क का प्रेसिडेंट मार दें तो मामला तो काफ़ी ख़राब है, लेकिन अभी उनको परेशानी है, उनको समझ नहीं आ पा रही कि इसको मैनेज कैसे करना है। जाहिर सी बात है, पहले वो चाह रहे हैं कि इनको दफना दें, उनके सोग और ये तमाम चीज़ें, ये एक बड़ी तकलीफ दे बात है। यानी आप देख ले, कासिम सुलेमानी के मामला में उस वक्त ईरान इतना मजबूत नहीं था। आज ईरान बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन मजबूत होने के साथ जाहिर सी बात है वो अंदर से वीक भी है। देखिए, जब ईरान ने हमला किया था तो बाद में उन पर भी तो हमला हुआ था अंदर से, चाहे वो नाकाम हो गया हो, लेकिन अंदर उनकी ताकत तो बैठी हुई थी। तो इस सारी सूरत हाल में जब ताकतें अंदर बैठी हैं और वो हमला करवाने की और करने की कोशिश करें, तो बताएं क्या मामला खराब नहीं होंगे? रूस में भी तैयारी पूरी है, ईरान में भी तैयारी पूरी है, कोई वाकयात क्रिएट करके। असल में वो करते क्या है, इन्होंने 4-5 ममालिक जो है सिलेक्ट किए हुए इन कामों के लिए। नंबर 1 इन्होंने किया अफगानिस्तान, नंबर 2 है ईरान, नंबर 3 इन्होंने रूस, अर्दुगान का मुल्क यानी तुर्की, अर्दुगान तो ऑलरेडी कह चुके। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में असल में एक्सेस नहीं है, वो ना बाहर के लोगों को एक्सेस देते हैं, ना मीडिया, और वहाँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट चीज़ें हैं, वहाँ नहीं हो सकता।
चाइना में तो उनकी बड़ी दिल से ख्वाहिश थी, लेकिन चाइना का निज़ाम बड़ा मजबूत है। रूस में ये काम वो कर सकते हैं। माजी में रूस में एहतजाज हुआ था तो ब्रिटेन ने कहा था कि असल में इसके पीछे CIA है, लेकिन आप अंदाजा करें इतना तगड़ा लीडर होने के बावजूद भी वो कह रहा था कि इतने बड़े पैमाने पर चूंकि गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज था और उसने उन सबको गिरफ्तार किया। ईरान में भी यही सूरत हाल है। ये सारे के सारे काम करने जा रहे हैं। देखिए, इन्होंने बड़े सालों की प्लानिंग की हुई है। इन्होंने वहां बंदे घुसे, इसे कहते हैं स्लीपर सेल्स आपने रखे होते हैं, बड़े सालों के आपने रखे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपने चिंगारी लगानी है। ये अरब स्प्रिंग क्या था जो मिस्र से शुरू होता है फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते आगे जाता है, ये असल में इसी की कड़ी थी। सो लिहाजा इस सारे मामले पर उन्होंने फैसला ये किया है कि ईरान के हवाले से मामला काफ़ी हद तक ख़राब है। अगर यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर अगर ईरान ने ज़रा सी भी चूक की, ऊपर नीचे ये काम किया तो मामला ख़राब हो जाएंगे। देखिए, अगले चुप करके नहीं बैठेंगे, ये याद रखिएगा। इसराइल चुप नहीं करने वाला। अगर ईरान ने यहाँ पर चुप साध ली, उसको पता हुआ कि उसका सदर कैसे मारा गया, फॉरेन मिनिस्टर कैसे मारा गया, अगर वो चुप करके बैठ गए तो बस फिर अगले 10-12 हमले मजीद होंगे ईरान पर, ये याद रखिएगा। और अगर उन्होंने फैसला कर लिया कि नहीं हमने लड़ाई करनी है तो पहले वो रिपोर्ट सामने लाएंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि पहली रिपोर्ट वो रूस के थ्रू सामने लाएं, जैसे ये बात वो रूस के थ्रू सामने लाए थे कि हौसियों ने, यानी बड़ी अजीब बात है कि हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया है। ये ईरान ने नहीं कहा, हौसियों ने नहीं कहा, ये रूस ने कहा था। सो आने वाले वक्त में पता चलेगा मामला क्या होगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।